मैंने हमेशा ये कोशिश करी कि यार लाइफ में एक तो ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपने 100 में से 100 स्कोर किया हो। क्लास 9th में मैंने खूब ट्राई किया, 10th में भी ट्राई किया, 11th में भी ट्राई किया। 100 तो नहीं आ पाए, लेकिन हाँ 100 के पास जरूर पहुंचा। लेकिन 100 मार्क्स स्कोर करने का ये जो सपना था, फाइनली ये क्लास 12th में पूरा हुआ। क्लास 12th में मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मैंने 100 में से 100 स्कोर किया था। उसके बाद भी जब मैंने टीचिंग स्टार्ट करी, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो मैं अपने स्टूडेंट से बोला करता था कि बच्चों आपको ना 100 लाना है, टारगेट आप 100 का रखिए। 100 सुनते ही ना यार बच्चे हंसने लग जाते थे कि अबे यार मजाक कर रहे हैं सर भी हमारे साथ, आज तक तो आए नहीं, अब क्या आएंगे। लेकिन ये है बच्चों, जो बच्चा मजाक समझता था उसके नहीं आते थे, लेकिन हाँ कुछ बच्चे जो सीरियसली बातों को लिया करते थे, जो सोचते थे कि हाँ 100 ला सकते हैं, तो वो जो स्टूडेंट है वो 98, 99, 95, 97 तक जरूर पहुंचते थे। और कुछ बच्चों ने 100 अचीव भी किया। बच्चों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किस प्रकार से मेरे कई स्टूडेंट 100 स्कोर कर पाए हैं और किस प्रकार से मैंने भी अपनी क्लास 12th मैथमेटिक्स में 100 स्कोर किया। यार क्या तरीके थे, क्या टिप्स, क्या ट्रिक्स मैंने लगाए, जिससे कि हाँ 9th 10th 11th में भी मैं 100 तो नहीं लेकिन 100 के पास जरूर पहुंचा। जैसे क्लास 10th में भी मैंने मैथमेटिक्स में 97 स्कोर किया था, क्लास 11th में भी मैंने 95 स्कोर किया था। जैसे मैं आपको ना अपनी मार्कशीट दिखाता हूं, आपको तब भरोसा आएगा मेरे ख्याल से। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, यहाँ पर मैं कॉमर्स स्ट्रीम का स्टूडेंट था और देख सकते हैं मैथमेटिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें मैंने 100 स्कोर किया है। जो अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है इसमें मैंने 95 स्कोर किया है। हाँ बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें मार्क्स अच्छे नहीं है भाई, लेकिन हाँ मैथमेटिक्स में 100 जो यार सपना था वो सपना फाइनली पूरा हुआ है यार। सो मैंने क्या किया भैया, वो बातें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा बच्चे। तो देखिए सबसे पहले तो बच्चे देखो, जो मैं आप सभी को एक सजेशन दूंगा कि चाहे आप किसी भी क्लास में हो, 9th के हो, 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो, भाई मैथमेटिक्स जब आप पढ़ते हैं ना यार, जब भी मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो आपको कंसेप्चुअली सभी टॉपिक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है यार। स्पेशली अब की बात करें तो, क्योंकि अब आपके देखो बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको वहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लॉन्ग शॉर्ट हर तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन ना एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा अब नहीं आया करता है, कुछ ना कुछ चेंजेस वहां पे जरूर कर दिए जाते हैं, हल्की सी चीजें घुमा दी जाती हैं। तो जिसके पास कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है वो बच्चा अटेम्प्ट कर पाता है सभी क्वेश्चन को। बाकी हाँ जिसने कुछ चीज़ों पे रट्टे मार रखे हैं तो उसको क्या होगा, वो 100 के पास पहुंच जाएगा, 92, 93, 95 पहुंच जाएगा। लेकिन हाँ जो कंसेप्चुअली चीज़ों को डिटेल में ढंग से नहीं समझ पाए, उसकी कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है कि वो 100 ला नहीं पाता है यार। तो जितने भी चैप्टर बेटा आप पढ़ेंगे ना यार, प्लीज रट्टा मत मारना भाई, रट्टा लगा के फायदा नहीं होगा। ट्रिक जो भी तरीके होते हैं उनके मेथड को रटने से फायदा नहीं हो पाएगा भैया, समझ के करना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा भाई। ये उनकी बात कर रहा हूँ जो 100 लाना चाहते हैं यार, ठीक है। हाँ जो चाहते हैं कि हम 85, 80, 90 पे अटक जाएं तब तो भाई आपकी मर्जी है, लेकिन हाँ 100 के लिए भैया कंसेप्चुअली आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई। अच्छा बात करें भाई कि पढ़ाई जब हम करें ना यार, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो 95 पे अटक जाते हैं, 98 पे अटक जाते हैं, उन्हें आता सब कुछ है, लेकिन उनकी छोटी छोटी प्लस माइनस की मिस्टेक या फिर कुछ और मिस्टेक्स की वजह से उनके एक एक दो दो नंबर रह जाते हैं, आती हुई चीज़ें वो गलत कर जाते हैं। तो उसका रीज़न क्या है कि वो बच्चे में कुछ ना कुछ प्रैक्टिस में कमी थी, जिस वजह से उन्होंने एग्जाम में वो गलतियां करी हैं यार। बच्चे आप सभी को भी मैं ये सजेशन दूंगा कि यार जब आप तैयारी कर रहे हैं ना यार, तो आप ना अपना एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जिसमें आप मैथमेटिक्स को हर रोज कम से कम 1.5 से मिनिमम 1.5 घंटा तो जरूर, तो मिनिमम 2 घंटे आप लोग जरूर दीजिए यार। और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेटा आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, तो वो तो अगर 1 घंटा भी अगर पढ़ लेते हैं तो उनका होमवर्क भी हो जाता है और वो कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों के लिए 2 घंटे 3 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेटा आप अपने सब्जेक्ट्स को टाइम दीजिए और हर रोज प्रैक्टिस कीजिए बच्चे। आप ये मत सोचिए कि मैंने अगर एक हफ्ते में एक बार 3 घंटे लगातार पढ़ लिया तो मेरा पूरे हफ्ते का काम बन गया, नहीं। आपको आदत बनानी पड़ेगी भाई डेली प्रैक्टिस करने की, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा बेटा। अगली जो चीज है भैया, आपका जो सिलेबस जब आप शुरू करेंगे ना, तो जैसे अप्रैल में अगर आपने अपना सिलेबस शुरू किया है, अगर अभी तक नहीं किया तो कर दो। ये ध्यान रखिएगा आपका जो एनुअल जो आपका बोर्ड होगा अगले साल मार्च या अप्रैल में जब आप पेपर देंगे, तो आपका कम से कम 4 महीने पहले आपका सिलेबस ओवर हो जाए। यानी कि आपको
अपना सिलेबस बहुत पहले भी खत्म नहीं करना है। कई बार बच्चे होते हैं ना 3 महीने में ये पूरा निपटा के बैठ जाते हैं और उसके बाद फिर छोड़ देते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। और आपको अपने सिलेबस को एकदम लेट 1 महीने पहले भी खत्म नहीं करना है। कई बार होता है कि हमारी ट्यूशंस में ही सिलेबस बहुत लेट खत्म होता है, तो भाई वो भी नहीं होनी चाहिए। आप कोशिश करो कि कम से कम आपका नवंबर तक बेटा आपका जो सिलेबस है ओवर हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा आप नवंबर मिड ले लो भैया, दिसंबर की फर्स्ट वीक ले लो, बट हाँ इससे ज़्यादा डिले नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद जो भी टाइम आपका बचेगा बच्चे, उस बचे हुए टाइम में आपको क्या करना है, आपको चाहिए रिवीजन। आपने पूरे कंप्लीट सिलेबस की रिवीजन करनी है। एनसीईआरटी कम से कम बेटा 3 बार आप लोगों को जरूर करनी है यार, कम से कम 3 बार बेटा आप लोगों ने एनसीईआरटी जरूर करनी है। सर एनसीईआरटी के अलावा क्या करना है वो भी बताता हूं यार, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हाँ जब भी आप पढ़ाई करते हैं बच्चे, पढ़ाई जब भी आप करेंगे, आपके जो फॉर्मूला है ना, ये भी आप लोगों को स्टार्टिंग से ही याद करना शुरू कर देना पड़ेगा। जैसे क्लास 11th की बात करता हूं, आपके ट्रिग्नोमेट्री में 30-35 फॉर्मूले हैं, सही बात है। आपके कैलकुलस में कई सारे फॉर्मूले हैं, डिफरेंशिएशन में आप जानते हैं आपको कई सारे फॉर्मूले देखने को मिले हैं, इंटीग्रेशन में आप लोगों को कई सारे फॉर्मूले पढ़ने को मिलेंगे इस बार यार। वेक्टर पढ़ोगे, 3D पढ़ोगे, वहां पे इतने सारे फॉर्मूले आ जाएंगे ना। और बच्चा क्या मिस्टेक करता है कि एग्जाम तक फॉर्मूला याद करता ही नहीं है, सोचता है कि चलो लास्ट में याद कर लेंगे, बट भाई मैं बता रहा हूं वो लास्ट कभी आता ही नहीं है। आप शुरुआत से लेकर बेटा, शुरुआत से आपको फॉर्मूला को याद करना शुरू कर देना होगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला याद करना है ना, इनके एक बाद में आपको बताता हूं। जब मैं खुद क्लास 12th में था या क्लास 11th में था, तो 11th की मैं बताता हूँ, जो ट्रिग्नोमेट्री के जो 30 फॉर्मूले हैं, उन्हें जब मैंने फर्स्ट टाइम याद किया तो वो फॉर्मूले आज तो मुझे याद हो गए थे, 2-2.5 घंटे मुझे लगे थे, बट हाँ याद हो गए थे। बट अगले दिन मैं वो सारे फॉर्मूले भूल चुका था। मैंने उनको दोबारा याद किया, नेक्स्ट डे दोबारा याद किया। अब मुझे कम टाइम लगा उनको याद करने में, ठीक है, बट नेक्स्ट डे मैं फिर से उनको भूल चुका था। यानी कि मुझसे पूछा जाए कि व्हाट इज cos 2 थीटा, तो मैं बोला करता था 1 - 2 मतलब ये माइंड में सोचना पड़ता है ना, cos sin cos, मतलब वो कंफ्यूजन रहती थी हल्की सी कि हाँ क्या है, वो एक कंफ्यूजन हल्की सी रहती थी। तो तीसरी बार भाई मैंने दोबारा फॉर्मूला को याद किया। 3 बार जब याद हुए हैं ना, उसके बाद में उनको कभी भी नहीं भूला हूँ। पूरी 11th मुझे याद रहा है, पूरी 12th मुझे फॉर्मूले याद रहे हैं। फिर 12th में आने के बाद भी सेम चीज़, वहाँ पर हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आए थे, डिफरेंशिएशन आया था, इंटीग्रेशन आया था, तो उनके लिए भी भाई अलग से टाइम निकाला गया। यानी कि फॉर्मूले आपको 3 बार याद करने पड़ेंगे, 2 बार भूलोगे, तीसरी बार याद करोगे, उसके बाद नहीं भूलोगे भाई, ठीक है। तो वरना फिर कोई पूछेगा बताओ जी sin 2 थीटा क्या होता है, तो फंबलिंग मारते रह जाओगे भैया कि हाँ sin 2 लगे रह जाओगे फिर, ठीक है। तो बच्चा आप लोग स्टार्टिंग से ही ना, जो भी चैप्टर आपके आते हैं, अपनी एक अलग से नोटबुक बनाइए जिसमें आप लोग प्रैक्टिस भी करते हैं, और अलग से फॉर्मूले के लिए आपके जो घर की जो दीवारें हैं उस पर फॉर्मूले आप लोग चिपका सकते हैं, ठीक है ना। और उन दीवारों पे सिर्फ चिपका के छोड़ना नहीं है, उनको याद भी, उनकी शक्लें भी देखनी है दोबारा डेली कि हाँ ये फॉर्मूला है, उनको याद करना है, ठीक है। हर रोज आप कम से कम 2 फॉर्मूले याद करने का एक टारगेट बना लो। मैं बता रहा हूँ लास्ट तक आपको सब याद हो चुका होगा। मैथमेटिक्स मुश्किल उनको लगेगी जिनको फॉर्मूले याद नहीं होंगे, जिनको याद है उनको वो आसान लगेगा यार। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। सर इसके बाद क्या करना है, देखो फॉर्मूला याद हो गया, हमारे सिलेबस टाइम पे खत्म हो गया, तो मैंने आपको बताया ना, इसके बाद बच्चे जो आपका रिवीजन टाइम है उसमें आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। आप लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस उठाइए, ऑल इंडिया वाले भी क्वेश्चन कीजिए, दिल्ली वाले क्वेश्चन भी कीजिए, और जो दूसरे जो सीबीएसई सेगमेंट के जो हैं उनको भी कीजिए, आईएससी बोर्ड वाले भी कीजिए। बट हाँ 10 ईयर के सारे क्वेश्चन कर डालो यार, जितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो सब कर डालो अपने रिवीजन वाले टाइम पे। इसके साथ साथ सीबीएसई का बेटा एक सपोर्ट मटेरियल आता है जो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपने गूगल पे टाइप करना है सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल, वहां से बच्चे सबसे पहला जो लिंक आएगा सीबीएसई एडुडेल के नाम से, उस पर आप जाके अपने सभी सब्जेक्ट्स के सपोर्ट मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। वो सीबीएसई की साइट से हैं यार, तो उनको भी सॉल्व करो यार उस रिवीजन वाले टाइम पे, राइट। हालांकि अगर आप इनको करना चाहो तो पहले भी कर सकते हो यार, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमने तो एनसीईआरटी कर ली है, हम एनसीईआरटी के अलावा कौन सी एक्स्ट्रा बुक लगाएं। तो बच्चा ऐसा है, अगर आप
बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो बोर्ड एग्जाम के लिए आप RS अग्रवाल ले सकते हो, ML अग्रवाल ले सकते हो, लेकिन अगर आपका टारगेट जैसे NDA है, JEE भी है, तो उस सिचुएशन में आप RD शर्मा भी ले सकते हो, और RD शर्मा में जो हमारे MCQs होते हैं चैप्टर के एंड में, आप उनको भी सॉल्व कर सकते हो यार। इससे आपको NDA JEE में काफ़ी हेल्प मिलेगी यार। हाँ, NCERT याद रखिएगा, जिनकी मैथमेटिक्स ज़्यादा अच्छी नहीं है वो NCERT जरूर करना, और उसके बाद बेटा आप ये चीज़ कर सकते हैं यार। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चे। अच्छा सर, जो नेक्स्ट चीज़ है, जो छठा पॉइंट मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि भैया अपने रिवीजन टाइम पे, जब आपकी रिवीजन भी हो चुकी होगी, कम से कम 10 सैंपल पेपर्स आप लोग को जरूर सॉल्व करने हैं। कम से कम 10 सैंपल पेपर आप सभी बच्चों ने जरूर सॉल्व करने। जो इससे ज़्यादा सॉल्व कर पाए बढ़िया है, बट हाँ मिनिमम 10 आप लोगों को जरूर सॉल्व करने हैं। मैंने अपने टाइम पे, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने जुलाई का सैम्पल पेपर लिया था, वो मैं सारे खत्म कर चुका था, ठीक है। उसके बाद टुगेदर विद भी लिया, उसमें भी मैंने मतलब 5-6 मैंने पेपर सॉल्व किए थे। फिर जहाँ पे मेरी क्लासेस हुआ करती थी वहाँ से भी मैंने कई सारे पेपर किए हैं, तो लगा लो मैंने 20-25 पेपर मैंने सॉल्व किए थे अपने टाइम पे यार। तो इससे आपकी इतनी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी ना कि यार एग्जाम में गलती होने की संभावना बनती ही नहीं है, ठीक है। और स्कोर मैंने आपको अपना दिखाया ही है, उसमें सब जेन्युइन है भैया, उसमें आपके देख ही सकते हैं, ठीक है। तो भाई ऐसा है, एक चीज़ और, हमेशा खुद पे ना भरोसा रखो। आप अगर खुद से बोलोगे कि आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको ना अपनी बात पर हंसी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बहुतों को आ जाती नहीं, अरे कहाँ मेरे कहाँ आएंगे, ठीक है, लेकिन हाँ आ सकते हैं। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों के 95, 97, 98 मार्क्स आते देखे हैं जिनको प्लस माइनस की मिस्टेक होती थी, लेकिन हाँ उन्होंने अपनी मेहनत से वो 100 के बहुत करीब आए हैं, 100 के बहुत क्लोज वो लोग आए हैं, राइट। तो बच्चे आप भी कर सकते हैं यार, आप भी कर सकते हैं। बाकी यही बोलूंगा यार कि मेरी साइड से आप सभी को बेस्ट विशेष हैं। कोई भी दिक्कत आए यार इस वीडियो में कमेंट करके बताइए, हमारी पूरी विद्याकुल की टीम आप लोगों को गाइड करने के लिए हमेशा तैयार है यार। मिलेंगे बेटा आप लोगों से, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।